गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने वो है संश्लिष्ट रेशे ਅਤੇ प्लास्टिक, जो कि 8वीं क्लास का टॉपिक है, ਲੈਸਨ 3। ਰੇਸ਼ੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਵਟੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਜੰਤੂ, ਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਰੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਨ, ਰੇਸ਼ਮ, ਕਪਾਹ ਆਦि। ਤੇ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਈਲॉन, रेयॉन आदि। हमने 7वीं क्लास में इसकी क्रिया भी पढ़ी थी कि कुदरती रेशों को जलाते हैं तो वो राख की तरह जलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जबकि बनावटी रेशे जो हैं वो पिघलने शुरू हो जाते हैं। इस करके जो बनावटी रेशे हैं उसका एक नुकसान ये है कि जब आग वगैरह लग जाती है तो ये जिसने कपड़े पाए होते हैं, रेशे वाले बनावटी रेशे वाले कपड़े पाए हुए होते हैं, ये इसके शरीर के साथ चिपक जाते हैं। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है मानव निर्मित रेशियां का। ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਰੱਸੀਆਂ, ਦਰੀਆਂ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਆਦਿ। ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਰੇਸ਼ੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲੀਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਰੇਸ਼ੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ बहुलक। जो छोटी छोटी इकाइयाँ, जैसे अगर हम कोई माला लेंगे, माला में छोटे छोटे मनके होंगे, सारे मनके जो हैं इकट्ठे मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीमर। और एक मनके को हम क्या कहेंगे, मोनोमर। छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बने होंगे ये। अब हम अलग अलग तरह के बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स, सबसे पहले आता है हमारे पास रेयॉन। रेयॉन जो है ये एक मानव निर्मित रेशा है। जैसे रेशम जो है, हमने देखा है रेशम रेशम के कीड़े से मिलता है, जिसकी खोज चीन में हुई थी और इसको काफ़ी टाइम तक गुप्त रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि इससे बने कपड़े काफ़ी महंगे, सुंदर और कीमती होते थे। बाद में जो था 19वीं शताब्दी के अंत तक रेशम वर्गे रेशियां की प्राप्ति करने में सहायता मिली, जो लकड़ी के पल्प की रासायनिक क्रिया करके प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, रेयॉन, यानी आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ये उसी की तरह ही दिखता है, वैसा ही है, बट है क्या है इसमें, ये सस्ता है, गुणवत्ता में उसी के जैसा है, रेशम के जैसा ही है इसकी क्वालिटीज़। अगर हम रेयॉन जो है, रेयॉन की कपाह के साथ मिला लें तो वो चादर बनाने के काम आ जाता है। अगर हम रेयॉन को ऊन के साथ मिला लें तो वो कालीन और गलीचे बनाने के काम आता है। ये बनाने के काम आता है। अब हम अगला जो बनावटी रेशा ले रहे हैं वो है नायलॉन। नायलॉन भी एक बनावटी रेशा है जिसकी खोज 1931 में की गई।
इसका निर्माण कोला पानी ਅਤੇ हवा तो किया गया। ये किसी कुदरती चीज़ तो नहीं बनाया गया। मजबूत है, लचकीला है, हल्का है, चमकीला है तो धोन विच ये सौखा है। इसकी बहुत सारी चीज़ां बनाई जांदियां हन, जुराबां, ब्रुश, कारां दियां सीटां दे कवर, स्लीपिंग बैग, ब्रश, पर्दे। नायलॉन की तार जो है वो लोहे की तार से भी ज़्यादा मजबूत है। तो अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो ये क्या है, मजबूत है, टिकाऊ है, चमकीला है, धोने विच सौखा है, तो ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तो बाद जो असीं रेशा ले रहे हैं वो है पॉलीएस्टर, एक्रिलिक। इस रेशे तो बने कपड़िਆਂ ਵਿੱਚ कभी सिलवट नहीं पैंदी। ये अकड़िया रहिंदा है तो आसानी नाल धुल भी जाता है। ये कमीज़ां बनाउण ते बहुत काम आंदा है। टेरिलीन भी जो है एक पॉपुलर पॉलीएस्टर है। इसके कपड़े बनाए जाते हैं टेरिलीन के। पेट, PET वेल नोन पॉलीएस्टर है जो कि बॉटल, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीएस्टर नूं कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है तो अलग अलग नामों नाल इहनूं बेचा जाता है, जिवें पॉलीकोट हो गया, पॉलीवुल, टेरीकोट, इस नाम नाल ये बेचे जाते हैं। तो हुण असीं ले रहे हैं एक होर एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है ऊन के जैसा ही होएगा, जो सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर हर स्वेटर ऊन के नहीं बने होते, कुछ एक्रिलिक के भी बने होते हैं, क्योंकि ऊन जो है वो महंगी है थोड़ी सी, तो उसकी जगह सस्ता है, ये कलरफुल है एक्रिलिक। इसके स्वेटर बनाए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल ऊन के स्वेटर जैसे ही लगते हैं। और जो लास्ट अब हम ले रहे हैं वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, पॉलीएस्टर है, जिसका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। प्लास्टिक जो है ये भी छोटी छोटी यूनिट्स का बना हुआ है। एक तो ये बहुत सस्ता है, टिकाऊ है, अलग अलग आकार में हम इसको बांट सकते हैं, अलग अलग शेप्स में, हर एक ढांचे में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। इसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। खंडन योग है, जितना मर्जी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रिसाइकल किया जा सकता है, बार बार यूज़ किया जा सकता है। इसकी अलग अलग कलर्स इसके बनाए जा सकते हैं, जितना मर्जी इसको यूज़ किया जा सकता है। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसको एक बार बना लिया उसके बाद इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी तरह ही प्लास्टिक का एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है मीन्स पॉली जमा इथीन। इथीन की पॉलीमराइजेशन की जाती है, बार बार उनको जोड़ा जाता है जिससे पॉलीथीन बनता है। अलग टेम्परेचर पे ये पॉलीथीन भी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते, और प्लास्टिक जो है क्रिया नहीं करता है, इसको जिसमें मर्जी जितना मर्जी सामान इसमें स्टोर किया जा सकता है। पर वही है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट यही है कि ये जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बेटा ये था आपका ये चैप्टर संश्लिष्ट रेशे अते प्लास्टिक, जिसमें हमने अलग अलग जो है रेशे कवर किए हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।